हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज संविदा अधिनियम के अंतर्गत सेक्शन 16 को हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे और सेक्शन 16 से कितने सेक्शंस का रिलेशन हो सकता है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेक्शन 16 को समझने के लिए हमने एक स्टेटमेंट लिया है जो सेक्शन 16 का है और जिसका आंसर सेक्शन 19 में मिलता है। परीक्षा में, प्रीलिम्स वगैरह में ये स्टेटमेंट आता है जिसके जवाब में आपको उसका आंसर करना पड़ता है, या फिर मेंस में इसको डिटेल करने के लिए भी दिया जाता है। देखते हैं हमारे पास आज क्या है। जब करार में किसी पक्षकार की सम्मति असम्यक असर द्वारा प्राप्त की जाती है, मतलब हमको सेक्शन 16 में यही पढ़ना है, अनड्यू इन्फ्लुएंस के संबंध में पढ़ना है। तो जब करार में किसी पक्षकार की सम्मति असम्यक असर द्वारा प्राप्त की जाती है तो क्या होता है, क्या परिणाम होगा? तो परिणाम सेक्शन 19 में बताया गया है और यह कहा गया कि वह करार ऐसी संविदा है जो उस पक्षकार के विकल्प पर शून्य करनी होगी जिसकी सम्मति इस प्रकार प्राप्त की गई है। यह सेक्शन 19 में बताया गया है कि वह करार ऐसी संविदा है जो उस पक्षकार के विकल्प पर शून्य करनी होगी जिसकी सम्मति इस प्रकार प्राप्त की गई है। तो देखिए, हमको यहां पर समझना है सम्मति, कंसेंट को लेकर बात करनी है। और सेक्शन 16 तो अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करता ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसकी बात करता है। सेक्शन 16 इसी की बात करता है और इसी को पढ़ना भी है हमको। उसके साथ में कंसेंट को भी समझना है और इसके साथ में हमको समझना है, सबसे पहली बात हमें यह समझना है कि करार और संविदा। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 10। सेक्शन 10 पढ़ना पड़ेगा जिससे हमको यह पता चलेगा कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। करार, कौन से करार संविदा है, वो ऐसे कौन से करार हैं जो संविदा का रूप ले लेते हैं। तो अगर किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो उसके अंदर ये 4 एलिमेंट होने बहुत जरूरी है। पहला, कंपिटेंट पार्टीज होनी चाहिए। दूसरा, फ्री कंसेंट होना चाहिए। तीसरा, लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए, उसमें जो भी प्रतिफल होगा वो विधिपूर्ण होगा और उस कॉन्ट्रैक्ट का जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो विधिपूर्ण होगा। तो लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये 4 चीजें जिस भी एग्रीमेंट में होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन 10 यही बता रहा है हमको कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चीजें, ये गुण, ये क्वालिटीज, ये प्रॉपर्टीज जिस भी एग्रीमेंट में हो जाएंगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसीलिए कहा गया वह करार ऐसी संविदा है। तो अगर वो इस करार में ये चीजें हैं तो वह ऐसी संविदा है। अब यहां पर संविदा तो है, अब वो संविदा आगे बताया गया कि शून्य करनी होगी। तो क्यों होगी हमें ये देखना है, क्योंकि ये जो दूसरे नंबर का पॉइंट है इसको हमें पढ़ना है। क्योंकि सम्मति, वह करार, जब करार में किसी पक्षकार की सम्मति की बात की गई है, सम्मति असम्यक असर द्वारा प्राप्त की जाती है। तो पहले तो हमें सम्मति समझना है। तो सम्मति को सेक्शन 14 में बताया गया है, सम्मति को सेक्शन 14 में बताया गया है और सेक्शन 14 पढ़ना बहुत जरूरी है, तब हम फ्री कंसेंट को समझ पाएंगे। तो फ्री कंसेंट होगी तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर फ्री कंसेंट नहीं होगी जो सेक्शन 14 में बताया गया है, अगर उसमें से फिर 15, 16, 17, 18 और इसके बाद 20, 21, 22 पहुंचता है तो फिर कहीं ना कहीं सेक्शन 19 उसमें जवाब देगा। तो हमें फ्री कंसेंट समझना है। एग्रीमेंट हम समझ गए कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये 4 होंगे। अब फ्री कंसेंट को समझना है। फ्री कंसेंट कैसी होती है,
कब कही जाएगी कि फ्री कंसेंट है, कब माना जाएगा कि ये सम्मति वैध है या फिर प्रभावित है, कहां कैसे प्रभावित है, इसी चीज को हमें यहां पर समझना है। इसको समझने के लिए हम इसे निकाल देते हैं और फिर से सेक्शन 14 को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हमें पढ़ना है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट समझना है हमको, और ये सेक्शन 14 है। अब सेक्शन 14 में क्या कहा गया है कि फ्री कंसेंट क्या होगी, कंसेंट क्या होगी। तो सेक्शन 14 कहता है कि अगर कोर्सन COE सेक्शन 14 बात करता है, कहता है कि अगर कंसेंट प्रपीड़न से प्राप्त की गई है, प्रपीड़न द्वारा प्राप्त की गई है, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा प्राप्त की गई है, या फिर फ्रॉड के द्वारा प्राप्त की गई है, या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा प्राप्त की गई है, या फिर मिस्टेक के द्वारा प्राप्त की गई है। तो सेक्शन 14 कहता है कि अगर ये कोरेशन सेक्शन 15 में बताया गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 में बताया गया, फ्रॉड को सेक्शन 17 में बताया गया, और मिस रिप्रेजेंटेशन को सेक्शन 18 में बताया गया, मिस्टेक को सेक्शन 20, 21 और 22 में बताया गया। यहां तक बात की गई है। तो फ्री कंसेंट तब होगी, सेक्शन 14 कहता है कि अगर वो कंसेंट सेक्शन 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 के अंदर नहीं आती। कहने का मतलब यह है कि यदि इन टूल्स का यूज करके अगर सम्मति प्राप्त की जाती है तो वो फ्री कंसेंट नहीं है। ये कहती है सेक्शन 14 कि अगर इन टूल्स में से किसी भी टूल्स को यूज करते हुए सम्मति किसी व्यक्ति की, किसी पक्षकार की प्राप्त की जाती है तो वो फ्री कंसेंट नहीं है। सेक्शन 14 ये कहती है। तो अब ये जो स्टेटमेंट हमारा कहता है कि जब करार में किसी पक्षकार की सम्मति असम्यक असर द्वारा प्राप्त की जाती है, तो असम्यक असर तो सेक्शन 16 बात करता है, और सेक्शन 14 कहता है कि अगर सेक्शन 16 के अंतर्गत ये सेक्शन 16 में जो टूल्स बताया गया है, अगर इस टूल्स का इस्तेमाल करते हुए, प्रयोग करते हुए कोई सम्मति प्राप्त की जाती है तो वो फ्री कंसेंट नहीं है। और अगर किसी भी एग्रीमेंट को करार होने के लिए उसकी दूसरी शर्त है कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, तो अगर वो फ्री कंसेंट नहीं है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो उसको सेक्शन 19 में जाकर के उस पक्षकार के विकल्प पर सुनकरनी बना दिया गया है जिस पक्षकार की सम्मति ऐसे प्राप्त की गई है या इन में से किसी भी टूल्स का इस्तेमाल करके प्राप्त की गई है। तो ये बात यहां पर हमको समझ में आती है कि सेक्शन 10 को हमने समझा कि वो कौन से एग्रीमेंट करार होंगे। इसके बाद हमने सेक्शन 14 को ये समझा कि फ्री कंसेंट क्या होगी, क्या नहीं होगी। तो अब हम जरा इसके साथ में ये देख लेते हैं, फ्री कंसेंट तो हमें पता चल गई कि अगर ये टूल्स का इस्तेमाल करके की जाती है तो फ्री कंसेंट नहीं है, और इसमें जो विशेष बात है उसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे कि ये बात कौन सिद्ध करेगा, ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर रहेगा, उसकी भी हम चर्चा करेंगे यहां पर। तो हम ये देखते हैं कि जो सेक्शन 16 है हमारे पास, उसको हम कह सकते हैं
कि अनड्यू इन्फ्लुएंस बराबर, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब यह है कि अगर हम असम्यक असर का प्रयोग करते हैं तो हम प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि हम कुछ चाहते हैं, हम चाहते हैं अनफेयर एडवांटेज। तभी तो करते हैं। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब हो गया अनफेयर एडवांटेज। तो अगर कहीं किसी संविदा में किसी पक्षकार के द्वारा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो अनफेयर एडवांटेज प्राप्त कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं अनड्यू इन्फ्लुएंस का भी इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके ही वो अनफेयर एडवांटेज प्राप्त कर सकता है उस संविदा के अंतर्गत। तो सेक्शन 16 में हमने सेक्शन 16 को हम बहुत ही शॉर्ट में ये कह सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि सेक्शन 16 में जो अनड्यू इन्फ्लुएंस बताया गया है वो बराबर होता है अनफेयर एडवांटेज के बराबर होता है। एक बात तो यहां पर ये है। और अनफेयर एडवांटेज हम कहां चाहते हैं? ओवर द अदर, अन्य पक्षकार के खिलाफ चाहते हैं, अन्य पक्षकार के खिलाफ चाहते हैं। तो ओवर द अदर्स, अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर्स, ये काम करते हैं जब हम अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रयोग करते हैं। और इसके लिए हम ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए सेक्शन 16 में ये इलिस्ट्रेशन दिया गया है, उसको पहला इलिस्ट्रेशन है ए नंबर का, उसको आप देख लीजिए। ए ये फादर है, ये फादर है, और ये जो है बी को, जो कि ये इसका सन है, इसको एडवांस मनी देता है, एडवांस मनी देता है, ठीक है। और ये इसका सन है और ये माइनर भी है, सन है, बी ए का सन है और माइनर भी है। अवयक्स है। आगे चल के ये बी जो है एडल्ट हो जाएगा, मेजर हो जाएगा कुछ समय बाद। तो अब इससे एक बॉन्ड ए प्राप्त कर लेता है। और कैसा प्राप्त, क्या बॉन्ड में क्या करता है? बॉन्ड में वो जो एडवांस मनी देता है उससे ग्रेटर मनी का बॉन्ड ले लेता है, उससे ग्रेटर मनी का बॉन्ड ले लेता है, ग्रेटर मनी, ग्रेटर अमाउंट का ये बॉन्ड ले लेता है। ये इलिस्ट्रेशन जो है ए है सेक्शन 16 का। तो इसमें यह कहा गया कि यहां पर ए ने, इस ए ने बी पर अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रयोग करते हुए बॉन्ड प्राप्त किया है। इसलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बी के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा, बी के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा। और शून्यकरणीय के लिए सेक्शन 19 देखना होगा, क्योंकि जो भी सेक्शन 16 में बताया गया है उसमें उसको, जो उस पक्षकार को जो शून्यकरणीय कराने का अधिकार दिया गया है वो सेक्शन 19 पर है, लेकिन ये उसके विकल्प पर है। ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं एक बी को डोमिनेट कर रहा है। तो हम
इन्फ्लुएंस को ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि यहां पर डोमिनेशन तो है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो ऐसे लोग हो सकते हैं, इनके मध्य में कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है, इस रिलेशन के द्वारा इन दोनों में से जो जिस पोजीशन पे होगा तो वो डोमिनेट कर सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि या तो दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, या दोनों कोई ऐसी पोजीशन पर हैं जिसमें से कोई एक दूसरे को डोमिनेट कर सकता है। तो पोजीशन है या रिलेशन है जिसमें वो अपने पद या अपने संबंधों का इस्तेमाल करके दूसरे की विल को डोमिनेट द विल ऑफ अदर, विल को डोमिनेट कर सकते हैं, और विल को डोमिनेट करके वो अनफेयर एडवांटेज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी अनड्यू इन्फ्लुएंस ही होता है। इसको 16 में ही बताया गया है, सेक्शन 16 में ही बताया गया है। तो ये भी अनफेयर एडवांटेज लेने का तरीका है। और ये चीज भी जहां कोई ऐसी स्थिति है, जहां कोई ऐसा रिलेशन है, कोई ऐसा पोजीशन है जहां पर डोमिनेशन हो सकता है, या उनमें से कोई एक दूसरे की इच्छा को प्रभावित कर सकता है, तो वो अगर इस तरह करता है तो अनड्यू इन्फ्लुएंस ही कहा जाएगा। ये भी अनड्यू इन्फ्लुएंस ही होता है। और अगर ये इस्तेमाल कर दिया गया तो फिर सेक्शन 19 आपको राइट देता है। सेक्शन 19 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आपको ये अधिकार देता है, वो बताता है वाइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट। इसकी बात करता है, सेक्शन 19 इसकी बात करता है। और वाइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट। अगर कोई ऐसे एग्रीमेंट हैं जो बिना स्वतंत्र सहमति के हैं, उनकी वाइडेबिलिटी की बात करता है सेक्शन 19, और ये उसको शून्य करनी घोषित करता है। तो सेक्शन 19 कहता है, वाइडेबिलिटी की बात करते हुए कहता है कि ये वाइडेबल होंगे एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी whose consent was so caused। तो सेक्शन 19 ये कहता है। तो यहां आप देखेंगे, हमने अभी केवल इसको सेक्शन 16 के संबंध में ही पढ़ा है। तो यहां देखिए कहता है, वह करार ऐसी संविदा है जो उस पक्षकार के विकल्प पर सुन करनी होगी जिसकी सम्मति इस प्रकार प्राप्त की गई है। यह सेक्शन 19 में बताया गया है। और सेक्शन 19 संविदा अधिनियम का वाइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट की बात करता है, और उसमें वो आपको अधिकार देता है, ये घोषित करता है कि ये जो इस प्रकार का जो एग्रीमेंट है वो वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कास्ट, जिसकी सम्मति इस प्रकार प्राप्त की गई है उसके विकल्प पर वह शून्य करनी होगा। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया सेक्शन 16 को, और उसके अंदर जो अनड्यू इन्फ्लुएंस बताया गया है उसको हमने पूरी तरह से पढ़ लिया। अब अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस
से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो मैं समझता हूं कि उसे आप अब हल कर ले जाएंगे, उसको सही कर ले जाएंगे। आपको हमेशा कभी भी किसी एग्रीमेंट को तोड़ना है तो आप सेक्शन 10 और इसके बाद सेक्शन 14 को लगाइए। अगर सेक्शन 14 में जो भी बताया गया है फ्री कंसेंट को लेकर के, ये टेस्ट कर लीजिए कि सेक्शन 10 अप्लाई हो रहा है, सेक्शन 14 अप्लाई हो रही है, तब तो ठीक है। और अगर नहीं हो रही है तो फिर आपको देखना है कि वो कहाँ जा रहा है, 15 में जा रहा है, 16 में जा रहा है, 17 में जा रहा है, किस सेक्शन में जा रहा है। अगर इनमें से जा रहा है, 22 तक भी जा रहा है, यहां पर जो जिस टूल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर उन टूल्स में से कोई भी टूल्स आपको नजर आ रहा है तो आप उसे सेक्शन 19 में जाकर के वाइडेबल करा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा है, ठीक लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो मेरा चैनल जुडिशियल एग्जाम वॉचर है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जुडिशियल एग्जाम वॉचर, ये मेरा चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका स्वभाव भला करने का है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। मैं एचजीएस, पीसीएसजे और अदर लीगल एग्जाम्स जो हैं, एपीओ वगैरह, एपीपी वगैरह, इनके संबंध में वीडियो के माध्यम से अपने चैनल में तैयारी कराता हूँ। और ठीक तैयारी उसी तरह कराता हूँ जैसे कोई एक विद्यार्थी खुद पढ़ता है, उस तरह से मैं तैयारी कराता हूँ। एक विद्यार्थी की, एक कैंडिडेट की जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, वो क्या जानना या समझना चाह रहा है, कहाँ उसको प्रॉब्लम हो सकती है, उन बिंदुओं को लेकर के मैं आपके सामने आता हूँ। इस समय लगातार आपके साथ लगा हुआ हूँ। तो अगर आप ठीक समझते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।